नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, एक प्रश्न लेकर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। चीफ जस्टिस गवई साहब ने जब से अपने ऊपर जूता फेंकने वाले को माफ कर दिया, उसके साथ दरिया ले दिखाई, समाज में बहुत से ऐसे लोग हो गए जो अक्सर कहते हैं कि गवई साहब ने जो किया बहुत सही किया, बहुत सही उन्होंने संदेश दिया है समाज को। हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उन्हें डॉक्टर वकील बनाना चाहिए, उन्हें कलम की ताकत देनी चाहिए। पहली बात तो ये, यहां हिंसा का जवाब हिंसा से देने को कौन कह रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान दिया है। उस संविधान में इतनी ताकत है कि आप ऐसी हिंसा का जवाब संवैधानिक तरीके से भी दे सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, अदालत में की शरण ले सकते हैं, लेकिन आप उसको माफ करके कैसे पढ़ सकते हैं? जात के आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो वो उस व्यक्ति का अपमान नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज का अपमान होता है। इसलिए गवई साहब को ने यदि माफ किया तो मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि भाई उनका अपमान नहीं था, पूरे दलित समाज का अपमान था। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई जातिगत नाइंसाफी होती है तो उसे उसका जवाब संवैधानिक तरीके से देना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आप माफ करने की बात करते हो। एक तरफ दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक दलित युवक को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। लखनऊ में एक वृद्ध दलित को उसे अपनी पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया गया। रायबरेली में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं और आप कह रहे हो कि हम अत्याचार करने वाले को माफ कर दें, हम अपने बच्चों को कलम की ताकत दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि कल को आपके साथ ऐसी घटना हो जाए, भरे बाजार आपका अपमान कर दिया जाए, आपकी पिटाई हो जाए, आपके के ऊपर कोई जूता मार दे, आपकी पत्नी का अपमान कर दे, आपके पिता का अपमान कर दे, आपके भाई का कोई अपमान कर दे, तो क्या आप अपने परिवार के युवाओं से ये कहोगे कि नहीं नहीं ये सब भूल जाओ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, और जब वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अफसर बन जाओ, तब इन बातों पर सोचना कि क्या इसकी क्या कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे मौकों पर? हद हो गई। क्या ऐसा करने के लिए बाबा साहब ने कभी आपसे कहा है? इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपने बच्चों को कलम की ताकत देनी है, उन्हें शिक्षित करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो हमें कलम की ताकत देकर अपने बच्चों को दहाड़ने वाला बनाना है। हमें अपने बच्चों को अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष कर सके ऐसा व्यक्ति बनाना है। लेकिन कलम की ताकत के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि कोई अपमान करता है, जातिगत अपमान करता है, तो उस अपमान के समय ईंट का जवाब वह पत्थर से दे सके, ऐसा भी अपने बच्चों को बनाना है। हम हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन अहिंसा के नाम पर अपने बच्चों को बुजदिल नहीं बनाना है, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। स्वाभिमान के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं करना है। जय भीम, जय संविधान।